ह्यूमन हैंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और बेसिकली बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखें तो हम मैक्सिमम यूज हैंड्स से करते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो उसमें उठने वाले पेन या कोई भी दर्द बहुत तरीके से हो सकता है अर्थराइटिस की वजह से हो, कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हो, या कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे ट्रिगर फिंगर के बारे में, जो एक कॉज है जो इस पेन को बढ़ाता है या पेन को क्रिएट करता है। तो हेलो गाइस, आई एम भावना भारद्वाज, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और आज हम बात करेंगे ट्रिगर फिंगर के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि टेंडन जो होता है एक फाइब्रस कॉर्ड होती है जो आपकी मसल को, मांसपेशियों को आपकी बोन हड्डियों से जोड़ती है। अब अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो तो इस टाइम अगर आप ये एक्सटेंड कर रखा है आपने पूरा, तो वो कंप्लीट स्ट्रेच पोजीशन में है। और जब हम ये मूवमेंट करते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ होल्ड करनी हो या कोई भी चीज़ पिक करनी हो, तो सबसे मूवेबल चीज़ हमारे हाथ में क्या होती है? हमारी फिंगर्स। हम इसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं। आप राइटिंग में अगर आप यूज़ करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। तो ट्रिगर फिंगर में क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये आपका नॉर्मल टेंडन है, तो ये आपकी जो फाइब्रस शीट होती है, जो प्रोटेक्टिव शीट होती है आपके टेंडन के आसपास, ये मान लीजिए वो है, इसमें से ये इजीली निकल जाता है। ये जो मूवमेंट होती है ये इजीली हो रही होती है। बट ट्रिगर फिंगर में क्या होता है कि फाइब्रस शीट या तो छोटी हो जाती है, अगर मैं इसे लूँ इस सेकंड होल को, या तो फाइब्रस शीट छोटी हो जाती है, ये करती है प्रॉब्लम क्रिएट। अब आपको रेस्ट्रिक्शन फील होगी। उसके बाद क्या होता है, ये इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड हो जाती है। उसके बाद जो आपके टेंडन होता है नॉर्मल, ये टेंडन में भी क्या होता है, ये स्वेलअप करना स्टार्ट कर देता है। स्वेलअप की वजह से इसमें नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है। बेसिकली ऐसे नॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं टेंडन्स में, जो कि स्वेलअप होकर टाइट अप हो जाता है। अब अगर इस नॉट को मैं इससे पास कराने की कोशिश करूँ तो ये पास नहीं होगी, उसको प्रॉब्लम फील होगी। अगर ये पास हो भी जाती है तो एक साउंड के साथ पास होती है, जिससे कैच या क्लिक साउंड मिलती है। अब यही चीज़ अगर हम नॉर्मल देखें तो ट्रिगर फिंगर हमें मेनली मिडिल फिंगर में या फिर थंब में देखने को मिलता है। क्यों? इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? ऑक्यूपेशनल कॉज हो सकता है। मान लीजिए आप टाइट ग्रिप के साथ कोई काम करते हैं तो आपके थंब में आपको ट्रिगर फिंगर शो होगी, या ट्रिगर थंब के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर आपको कोई भी टाइट या फिर क्लिपिंग का काम है या कोई टाइट होल्ड का काम है, मान लीजिए वॉचमैन हो या फिर कुछ कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें टाइट ग्रिप की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे एक नॉट फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसकी ग्रेडिंग होती है अलग अलग। फर्स्टली अगर आपको ये फील हो रहा है, मतलब पहले आपको फील होगा तो ग्रेड 1 की बात करें तो आपको पेन फील होता है, ग्रेड 2 की बात करें तो आपको कैच और रिलीज फील होता है, ग्रेड 3 की बात करें तो लॉक हो जाती है। अगर ये फिंगर है तो ये फ्लेक्स्ड हो जाएगी और इसी तरीके से रुक जाएगी, फिर आपको ये पैसिवली एक्सटेंड करनी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी होता है, जो लास्ट ग्रेड की बात करें अगर फोर्थ, तो उसमें वो परमानेंट लॉक हो जाता है। तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप से आपको ट्रीटमेंट भी मिल सकता है, इनिशियली अलग, और आपको अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग करना पड़ता है। तो अगर इसकी जनरल कॉजेज़ की बात करें तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकती है। अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है या फिर हाइपोथायराइडिज्म का केस है, या कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है जो डिजेनरेटिव चेंजेस या अलग अलग चेंजेस करते हैं जो हमारी शीट होती है उसके अंदर, और जिस वजह से ट्रिगर फिंगर्स बनती है। अब अगर बात करें इसके एनाटॉमी की नॉर्मल, तो यहाँ पे A1 पुल्ली होती है जिसके अंदर से वो निकलता है। पुल्ली क्या करती है? नॉर्मल ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन का काम कराने में हेल्प करती है। बट यही अगर आपको अटक अटक के हो रहा होता है तो पुल्ली में रुकावट आ रही होती है। पुल्ली होती है फर्स्ट एनुलर लिगामेंट होता है अगर हम मिडिल फिंगर की बात करें, अगर थंब की बात करें तो फोर्थ एनुलर लिगामेंट होता है। अब क्या होता है इसमें कि अगर आपको ट्रिगर फिंगर है तो मान लीजिए यहाँ पे है, तो आपकी फिंगर ये मूवमेंट करने में, फ्लेक्स और एक्सटेंड करने में पेन फील करेगी और रेस्ट्रिक्शन फील करेगी। अलग अलग स्टेज के, जैसे मैंने बताया, अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में और डायग्नोस के बारे में, तो डायग्नोस कैसे कर सकते हैं आप? एक तो आप टच करके फील कर सकते हैं कि भाई नोड्यूल बन रहा है, ठीक है, उसे मार्क कर लीजिए। दूसरा, आप मोशन करवा के, नॉर्मल मोशन करवा के फील कर सकते हैं कि आपको रुकावट फील हो रही है या साउंड आती है खट खट, कैच और रिलीज़ की, एकदम वो अटकती है उसमें और फिर निकल जाती है, तो कैच और रिलीज़ की साउंड फील होती है, खट, अटकी और निकल गई, इस तरीके से। या फिर
प्रोवोकेट कर सकते हो। प्रोवोकेट कैसे करना है, मूवमेंट करवा के देखो उसको बार बार, तो मूवमेंट करने में वो दिक्कत करेगा और वो साउंड आप सुन सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ ट्रीटमेंट पार्ट की, तो ट्रीटमेंट में आप अलग अलग तरीके से इनिशियल स्टेज में उसे ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, नॉर्मल आपको अपना हैंड लेना है, ठीक है। हैंड लेने के बाद आप इसको नॉर्मल टेबल पे कहीं पे भी रख के कर सकते हैं। आपको ये एक्सटेंड करनी है फिंगर, अगर आपकी मिडिल फिंगर में है तो उसको फुल एक्सटेंड करेंगे पैसिवली अपने ही दूसरे हाथ से। इससे पहले नॉर्मल रखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल एक्सटेंड करना, ठीक है। फर्स्ट आप ये करेंगे, आप पूरे हैंड के साथ भी कर सकते हैं, सेम ये आप थंब के साथ भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल एक्सटेंड पोजीशन है उससे ज्यादा लेके जाना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी इलास्टिक बैंड लेना है आपको इस तरीके से नॉर्मल ग्रिप करना है और आपको ये मूवमेंट करनी है, ठीक है। फुल एक्सटेंड करना है, जिस तरीके से कर सकते हैं। मेनली आपकी जो मिडिल फिंगर और जो थंब है जिसमें भी आपको प्रॉब्लम कॉज हो रही है उसको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। स्टैंड करना है और नॉर्मल फ्लेक्स। ट्रिगर फिंगर मेनली कंप्लीट ये कर लेते होते हैं मूवमेंट, तो हम इसमें वो नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल पोजीशन में ले जाते हैं। अगर थर्ड की बात करें तो उसमें आपको नॉर्मल बॉल लेनी है, कोई भी स्क्विज बॉल भी ले सकते हैं आप, ज़्यादा बेटर है, या फिर कपड़े को रोल कर सकते हैं। क्या करना है, नॉर्मल आपके पाम पे रखना है और आपको करना है ऐसे खोल के और एकदम फ्लेक्स स्टैंड फ्लेक्स ऐसे सुकेड़ लेंगे और खोलेंगे। इस तरीके से आप थर्ड कर सकते हैं। फोर्थ में आपको नॉर्मल क्या करना है, आपको अपना हैंड इस तरीके से रखना है, कैसे भी नॉर्मल ओ शेप बनाएंगे और बंद, ओ शेप बनाएंगे और बंद, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल हैंड ओपनर और क्लोज। इसमें क्या करना है, हैंड को नॉर्मल इस तरीके से, पहले अगर मान लीजिए आपको मिडिल फिंगर में पेन तो यहाँ पहले आप नॉर्मल जेंटल मसाज करेंगे, उसके बाद आपको फ्लेक्स करना है और स्टैंड, ठीक है। अगर मिडिल फिंगर में है तो नॉर्मल मसाज करेंगे और फ्लेक्स और एक स्टैंड। ऐसे थंब के साथ कर सकते हैं। अगर आपको थंब में फील होता है तो पहले नॉर्मल मसाज और उसके बाद फ्लेक्स और स्टैंड। So here is a simple tendon gliding exercise. Here you have to make a duck line position. अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो इसमें आपको अपनी फिंगर को नॉर्मल स्ट्रेच करना होता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये अबडक्शन मूवमेंट होता है। अपने हैंड को हमेशा मैं बता रही हूँ, मैं इस तरीके से बता रही हूँ, आपको नॉर्मल स्टेबलाइज करके रखना है, जैसे टेबल पे या कहीं रखना चाहिए। इसको नॉर्मल इस तरीके से स्टैंड करना है, खोलना है पूरा और बंद करना है। ऐसे भी नॉर्मल कर सकते हो, इसको पूरा ओपन अप करेंगे और क्लोज करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बताती हूँ आपको टॉवल के साथ, या फिर आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो, इसको भी सेम किसी टेबल पे या फिर बेड पे रख लीजिएगा। इस तरीके से डाल लिया है। अभी आपका हैंड है जो भी अफेक्टेड फिंगर है जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्क्वीज करना है, इस तरीके से होल्ड करना है और छोड़ना है। फिर कपड़े को ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे और छोड़ेंगे, ठीक है। ये कर सकते हैं आप पिकिंग कर सकते हैं। नॉर्मल टेबल पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कॉइन्स लिए हैं, कॉइन्स को क्या करना है, टेबल पे नॉर्मल डाल देना है। इसको आप इस तरीके से पिक करेंगे, जिस भी हैंड में आपको दिक्कत है उसको इस तरीके से पिक करेंगे और प्लेस करना है, ठीक है। पिक करेंगे, दो फिंगर्स के साथ करेंगे, थंब और एक फिंगर लिए और प्लेस करेंगे। लास्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होता है सेल्फ मसाज। इसमें क्या करना है, अगर आपकी मिडिल फिंगर है तो इसमें पॉइंट कर लीजिए, जैसे मैंने बताया था, और उस पर नॉर्मल जेंटल मसाज करना है। ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा लाइट कर रहे हो, अच्छे से उसे ऐसे पुश करके फिर मसाज करके ऐसे आप थंब पे कर सकते हैं। अब ये मेरे को भी फील होता है, क्योंकि मेरे को अपने थंब में फील होता है ट्रिगर फिंगर, अच्छी सी साउंड आती है ट्रिगर की, क्योंकि मैं टाइट ग्रिप के साथ रखती हूँ। ऐसे किसी भी स्टूडेंट को हो सकता है, किसी भी वर्कर को हो सकता है, किसी भी फीमेल को होता है, मोस्ट लाइकली फीमेल्स को। अब मैं लास्ट में कुछ जनरल टिप्स देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पेन और स्वेलिंग को ठीक करना है तो आप नॉर्मल स्ट्रेच पोजीशन में आइसिंग कर सकते हो उस लोकेशन पे जहाँ पे आपको फील होता है ट्रिगर फिंगर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये एक्सरसाइजेस करनी है। अगर इनिशियल स्टेज है तो मोशंस कराते रहते हैं, मोशन मतलब मूवमेंट्स कराते रहना है आपको, ऐसा नहीं है रोक देना है। एक स्टेज होती है, उसके बाद आपको इमोबलाइज कर देना होता है और स्प्लिंट लगा देते हैं, ठीक है, वो अलग होता है। इनिशियली आपको मोशंस करते रहते हैं और उसके बाद अगर आपको ये दिक्कत दोबारा से ना हो तो आपको स्ट्रेंथनिंग करते रहना है। जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं वो सब स्ट्रेंथनिंग भी हैं
मोबिलाइजेशन भी है, सब कुछ है उसमें। तो वो ट्रिक्स आपको यूज़ करते रहना है। साथ के साथ आप आइसिंग कर सकते हैं और मूवमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आप नॉर्मल रेंज ऑफ मोशंस होते हैं हैंड्स के, वो कर सकते हैं। सो अगर किसी को भी इस टाइप की प्रॉब्लम फील होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हर ट्यूसडे और सैटरडे आपके लिए डिफरेंट टाइप की वीडियोस लाते हैं, जिसमें हम मेंटल हेल्थ भी कवर करते हैं और फिजिकल हेल्थ भी कवर करते हैं। तो आगे ही इस तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। जिसको भी फिजिकली पेन है या कोई भी रिलेटेड सिम्टम्स या फिर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं मोशंस करने में, उनके लिए आगे वीडियोस हम बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।